फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। और आपके एंटीरियर साइड पे आपको नॉचेस एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड दोनों पे नज़र आ रही है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी की थी, अभी फिर इंटरलोबार नॉच, इंटरलोबार नॉच, ठीक है बेटा, देख लो इंटरलोबार नॉच, ये फैल्सिफॉर्म जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो उसके बिल्कुल नीचे है इंटरलोबार नॉच, ठीक है। और जहाँ गॉल ब्लैडर आपको नज़र आ रहा होगा ना, ठीक है, गॉल ब्लैडर को आप सिस्टिक से करते हो ना, तो इट इज़ सिस्टिक नॉच, ठीक है। नीचे लिगामेंटम टीरीज जा रहा है। हाँ है यहाँ पे सिस्टिक नॉच और वो सिस्टिक नॉच, इंटरलोबार नॉच, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बता दो। राइट लोब, लेफ्ट लोब, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट यार बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी स्मेल। हाँ बहुत ज़्यादा। इंटरलोबार नॉच, सिस्टिक नॉच, ये रही, ठीक है। दोनों अच्छा, लोब्स के बीच में posterior इंटरलोबार, surface में आपने और ये करना- नीचे जाके ये लिगामेंटम टीरीज है। अच्छा ये लिगामेंट, अच्छा, ये आपको क्या कहते हैं, फैल्सिफॉर्म जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आपको टीरीज नजर आएगा, और टीरीज आपको दोनों सर्फेसिस पे नजर आएगा, एंटीरियर पे भी नजर आएगा, पोस्टीरियर पे भी नजर आएगा, ठीक है। अभी इसी को अगर मैं इस तरह करूँ तो ये क्या है, ये कौन सी वेसल? ये इंफीरियर वेसल, इंफीरियर वेना कहता है, ठीक है। आपको कोलैप्स नजर आ रही है, बड़ी वेसल, ठीक है। देन अगर हम ये वाला सर्फेस करते हैं, ठीक है, आपके ज़्यादातर स्पॉट्स इस सर्फेस पे लगे हैं, ठीक है। ये राइट साइड आ गई, ये लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है, छोटी वाली साइड। देन ये आपकी अगर यहाँ स्पॉट लगेगा तो क्या है, पोर्टल वेन, इंफीरियर वेना केवा। ये देखो बेटा, इंफीरियर वेना केवा यही नीचे आ गया, ये इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये आ गई इंफीरियर वेना केवा, और लिगामेंटम वेनोजम के दरमियान एक लोब होता है, कॉर्डेट लोब, सी से कॉर्डेट लोब, ये आपकी इंफीरियर वेना केवा। और यहाँ ये है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम, लिगामेंटम वेनोजम ये है, लेकिन वो बस अब थोड़ा सा ये रेमनेंट ही रह गया प्रिजर्वेशन की वजह से। वेनोजम ये है और ये इंफीरियर वेना केवा है, तो इनके दरमियान जो लोब आ जाता है दिस इज कॉर्डेट लोब, सी से, ठीक है। इसके अंदर आपके प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका पेपिलरी प्रोसेस आ गया, ठीक है, पेपिलरी, ठीक है, पेपिलरी प्रोसेस ये आ गया, ठीक है। पेपिलरी प्रोसेस के साथ ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या कहते हैं, ओमेंटल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, या ट्यूबर ओमेंटल, ठीक है, ट्यूबर ओमेंटेल इफ़ यू वांट टू बी फैंसी, ठीक है। यहाँ पे ओमेंटल ट्यूबरोसिटी आ गई, ठीक है। अब इस पे लग सकते हैं आपके इम्प्रेशंस के मार्क्स, ठीक है। इम्प्रेशन फॉर एग्जांपल ये है ना स्टमक, ये क्या है, ये स्टमक, स्टमक कौन सी साइड पर होता है बेटा, बताओ। स्टमक जो होते हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे होता है Left side ना, पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ऑब्लिकली ही प्लेस्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टमक पड़ा है और जो डुडेनम है वो इस पॉइंट पे एंड होती है, ठीक है, इस पॉइंट पे। मैम ये यूं नहीं होगा, नहीं, लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये ठीक है, इस तरह आपका स्टमक इस तरह पड़ा है। नहीं मैम मैं ये पूछ रही थी कि ये फंडस नहीं है, ये ऊपर नहीं आएगा। नहीं, मैम ये ये देखो। अच्छे वाला जो होते हैं वो नीचे ये नहीं आता, pylorus। पाइलोरिक वाला। ये नहीं। फंडस बेटा आपकी वो शेप कैसे बनेगी, दूसरा वाला स्टमक की तरह ये ऐसे नहीं आएगा। ऐसे कैसे आएगा बेटा, देखो मुझे अगर मैं यहाँ यूँ रख देती हूँ तो आप इसोफेगस कहाँ से लाओगे, ये नहीं ये क्या है? नहीं ऐसा नहीं है, ओके। ठीक है। अगर इसोफेगस का रेमनेंट भी होता ना तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है, यू नो। अच्छा, ये अगर शेप इस तरह पड़ी है, ये एक बॉडी के नहीं है, सो बिल्कुल प्रॉपरली फिट नहीं हो गए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से यूँ आ रहा है, ठीक है, आपकी यूँ शेप बन रही है, यहाँ पे कौन सा इंप्रेशन आएगा अगर स्टमक यूँ पड़ा है, यहाँ पे, यहाँ पे इसोफेजियल इंप्रेशन, ठीक है, ये आपका गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर साइड पे हमने देखा है लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज, ठीक है। और ये आपका क्या है, Gallbladder। ठीक है। ये वाला कौन सा लोब है, क्यू वाला क्वाड्रेट लोब, ठीक है, क्वाड्रेट लोब, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पॉट लगेगी आपको, अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो जस्ट राइट पोर्टा हेपेटिस, ठीक है, पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। ये जो ग्रीन आपको डक्ट नज़र आएगी, ठीक है, ग्रीन आपको इसके अंदर दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसकी पिक्चर ले लो, दो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा डक्ट होगा, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, गॉल ब्लैडर से आ रहा है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट होगा, ठीक है।
फिर ये आपको वेसल कोलैप्स नज़र आ रही है, तो ये कौन सी है? पोर्टल वेन नज़र आ रहा है, ठीक है, पोर्टल वेन नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर इस आर्टरी के ऊपर नज़र आएगा तो हेपेटिक हेपेटिक आर्टरी। इस आर्टरी के अंदर बहुत मज़े की चीज़ है, आपको वेसल्स की तीनों लेयर्स नज़र आ रही है, इंटिमा, मीडिया और एक्सटर्नल, तीनों नज़र आ रही है। देखो ध्यान से, अगर किसी की आई साइट बिल्कुल ठीक है, देखो ये अंदर वाली इंटिमा और ये मीडिया और ये बाहर एडवेंटिशिया। आपको नज़र आ रहा है, बेटा ध्यान से देखो, देखो तीनों लेयर्स नज़र आ रही है। क्या हुआ? इसे तीनों नज़र आ रही है। बेटा हिलाओ मत, वो टूट जाएंगे ना। अच्छा, ये हो गया, ये आपने पोर्टा हेपेटिस कर लिया, ठीक है। देन आपके फर्दर जो आते हैं इम्प्रेशंस आ जाते मैंने आपने 2 पार्ट्स बताए थे इसके, एक सिस्टिक डक्ट और हैं। नहीं, एक सिस्टिक डक्ट ही बताया था। अच्छा अच्छा। सिस्टिक डक्ट ये वेन है आपकी, ठीक है, ये आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है? लिगामेंटरी टीरीज। टीरीज। अगर यहाँ पे भी लगा होगा टीरीज है, यहाँ पे भी लगा होगा तो टीरीज है, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है बताओ? क्वाड्रेट लोब। नहीं, क्वाड्रेट लोब का तो यहाँ स्पॉट लगेगा ना। हाँ, वेरी गुड। Cystic सिस्टिक notch. नॉच, ठीक है, सिस्टिक नॉच यहाँ पे। और इंटरलोब्यूलर नॉच कहाँ होगी? जहाँ से आपका फैल्सिफॉर्म खत्म होकर टीरीज स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, ये देखो, ये आपकी नॉच है। टीरीज पे लगना होगा तो इसके ऊपर लगेगा, ये आपकी नॉच पे लगा होगा, ठीक है। देन यूँ आपका स्टमक आ रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा इंप्रेशन होगा? नहीं, ये कोलिक है, यहाँ पे क्या होगा? ड्यूडेनल होगा, ठीक है। और ये किडनी। ठीक है, ये रीनल इम्प्रेशन आ गया। राइट साइड पे, ये राइट लोब है ना, राइट साइड पे जो आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड होता है वो ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। तो आपका ये ट्रायंगुलर इम्प्रेशन है, ये रीनल इम्प्रेशन, तो इसके ऊपर ये आपको ट्रायंगुलर एरिया नज़र आ रहा है ना, तो ये आपका सुप्रा रीनल है, ठीक है। राइट से इसमें किसी ने कुछ पूछना है? ये देखो बेटा, ये बहुत डेलिकेट मॉडल है, ठीक है। वो दिए उन्होंने फोर्सेप वगैरह साथ दिए। नहीं मैम, नहीं है मैम। वाओ, ये क्या है? है ना ऐसा? ये इसी का पार्ट है, ड्यूडेनम होगा ये। हाँ, ये ड्यूडेनम, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये आपकी किडनीज है। किडनीज की आपकी पोजीशन आपने कैसे नोट करनी है? अगर सुपीरियर इंफीरियर पोल आ जाए तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना सारे स्ट्रक्चर्स, रीनल, पेल्विस और आर्टरीज, सब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर नीचे है तो ये जिस भी साइड पे है वो इंफीरियर पोल है, ठीक है। ये इंफीरियर पोल आ गया, ये सुपीरियर पोल आ गया, ठीक। देन ये क्या है? ये आउटर पार्ट जब हमने मॉडल किया था उसमें सबसे आउटर पार्ट क्या था? ठीक है, कैप्सूल। ये कैप्सूल के रेमिनेंट्स है, ठीक है, ये लेकिन कैप्सूल पे लगेगा, ठीक है। ये आपका सबसे पहले पार्ट आ जाता है, कॉर्टेक्स आ जाता है, फिर मेड्यूला आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट कैसे करके यहाँ दिखाऊँ? मेडुला नहीं लगेगा। बेटा कॉर्टेक्स ये है, फिर आगे मेड्यूला है ना, मैं अभी मेड्यूला बताया ही नहीं है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। देन आपके यहाँ पे आ जाते हैं रीनल कॉलम्स और वो सारी चीज़ें जो आपको इसमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। रीनल कॉलम्स ये एक तरह से बन सकते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद जब आप मेड्यूला में आते हो, आपको एक साइड पे वाइट सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है वाइट कलर का, वो क्या होता है? रीनल कॉलम्स। ये देखो, ये इसमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रीनल कॉलम्स, ठीक है। ये वाला नाम जो दोनों। नहीं, ये नहीं बेटा, छोड़ो, मैं अपने नेल से बताती हूँ। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाइट चीज़ जो नज़र आती है, ठीक है। आपने मॉडल किया था ना? जी। हाँ, उसके अंदर। देन अच्छा मुझे बताओ, ये वाला पार्ट क्या होगा? मेड्यूला से जब आप देखते हो नीचे सारे वो पिरामिड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर एरिया अगर हम देखें तो यहाँ से अगर आप ट्रायंगल एक बनाओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यूँ ट्रायंगल बनाया, यहाँ से आपकी कॉर्टेक्स से ये मेडुला शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, नीचे वाइट है, ऊपर आपका ब्राउन ट्रायंगल है, ठीक है। वो जो ब्राउन ट्रायंगल है वो क्या है? पेपिला है। नहीं, नीचे जो वाइट पार्ट आता है ये पेपिला है। नहीं ना बच्चों,
आपके सबसे पहले जो रीनल कॉलम की साइड पे आते हैं ना बेटा, ये देखो यहाँ से अगर आप